ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड नहीं की, पिछले 10 साल से लगातार हम डिमांड कर रहे हैं। कोई मौलिक सुविधा नहीं है। यूनियन पर भरोसा है हमें, हमारे यूनियन कुछ ना कुछ दिला के रहेगी। चाय की दुकान पे बैठ के हम काम कर ले तो भी कमा सकते हैं। हमारे बच्चे भूखे सोए हैं, हमें बहुत रोना आता है। दिवाली निकल गई, दिवाली हमारी काली हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और इस वक्त मैं हूं सिविक सेंटर। 30 दिन आज पूरे हो गए हड़ताल को। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इंसाफ। एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख पर नहीं मिल रहा मीलॉर्ड इंसाफ। अब मीलॉर्ड साहब ऊपर बैठे हैं बिल्डिंग में एसी में। कहा यह जा रहा है कि मीलॉर्ड साहब बिजी थे, थोड़ा अभी छुट्टियां पड़ी हुई थी, छठ पूजा के प्रबंध में थे, नगर निगम के अधीन बहुत सारे काम आते हैं। पर हमारे पास घर छोड़ के अपना महिलाएं हैं, और आम महिलाएं नहीं है बाबूजी, आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनता से। 30 साल की सर्विस, 20 साल की सर्विस, अब सोचिए कितना पुराना, और इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। इनसे आपकी अब बीती सुनवाते हैं, बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला है। कितने साल हो गए आपकी सर्विस को? हम 29-30 साल से यहीं काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं जी। क्यों आके बैठना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको रोड पर धरने पे सारे त्यौहार निकल गए और आप यहाँ बैठे हैं? 30 साल पुराने कर्मचारी हैं हम लोग, लेकिन अभी तक भी इन्होंने हमें मिनिमम वेजेस जो एक मज़दूर को मिलता है दिल्ली में, उस पर रखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड नहीं की, पिछले 10 साल से लगातार हम डिमांड कर रहे हैं। ये बार बार झूठे आश्वासन देते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। यही चीज़ पूछते पूछते हमारे बच्चे पैदा हुए और आज जवान हो गए हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी हमारी। और इतनी दिल्ली की महंगाई में हमें घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। बार बार इनसे पत्र व्यवहार कर रहे हैं, बार बार मीटिंग होती है, हर साल मेयर बदल जाते हैं, कमिश्नर बदल जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं। वहाँ की वहीं बनी हुई है आपकी। अब सोचिए दिल्ली जैसे शहर में 16, 17, 18 हज़ार में क्या होता है। किराए के घर में मैं भी रहती हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, बहुत मुश्किलात हमें आती हैं, और हम इनसे सिर्फ मिनिमम ग्रेड पे मांग रहे हैं, ग्रेड पे और वेरिएबल। जबकि खबर ये है कि आप कुछ अलग नहीं मांग रहे हो, आपके सेम डिपार्टमेंट में सेम साथियों को जो आपके बाद लगे हैं उनको मिल रहा है 27,900। हाँ जी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही नॉर्थ एमसीडी ने जो वहाँ पे जो एमटीएस हैं उनको 213 लोगों को 27,900 दिया जा रहा है, और जो हमारे बाकी एमटीएस हैं उनको मिल रहा है। मैडम उनको क्या वो खास हैं किसी के, या जान पहचान के थ्रू आए? कुछ तो होगा, पता नहीं वो किसके प्रिय हैं। और उनको मतलब जो 2010-12 में वो लोग लगे हैं, और हम लोग 1996-97 से काम कर रहे हैं। क्या हमने कम सेवा दी है? कोरोना के टाइम पे हमने इतनी, जहाँ पिता अपने बेटे से मिलने से डर रहा था, माँ बच्चों से दूर थी, लेकिन हमारा एमटीएस कर्मचारी शमशान घाट में जाके सैनिटाइज कर रहा था, लाशों को अपने हाथों से उठा रहे थे। हमने खुद महिलाओं ने भी सैनिटाइज किया उस समय पे। उस टाइम पे सरकार ने क्या किया कि इनको कोरोना योद्धा बना दिया, हमको ट्रॉफी दी गई, फूल बरसाए गए, तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई। क्या आज उन तालियों से, उन फूलों से हमारे बच्चों का पेट भर रहा है? सारे त्यौहार हमने रोड पे बैठ के मनाए हैं, दिवाली काली हुई है हमारी। जी मैडम आप बताइए, एक समय आता है आदमी जब काम करता है, मेहनत करता है, तो उसे लगता है कि जब रिटायर होंगे तो बड़ी अच्छी तरह बहुत सारा पैसा मिलेगा, उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे। पर ये उसको तो छोड़िए, आपको तो जो मेहनताना है, जो आप अधिकार मांग रहे हैं, वो ही नहीं दे रहे। जी सर, और डिपार्टमेंट में कोई अगर रिटायर होता है तो बहुत अच्छी पार्टी होती है, सरकार भी लाखों रुपए उन्हें देती है, और बहुत अच्छे से धूमधाम से उनको विदा किया जाता है। पर हमारे लोग 30 साल की सेवा देने के बाद भी अगर रिटायर होते हैं तो उनको सिर्फ एक हफ्ते पहले एक पेपर आ जाता है कि अब इस तारीख से आप आना मत। आप कह लो, इसे तो नोटिस आ गया कि आपकी सेवाएं बंद हैं, इसके बाद आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस परिवार में जो 16-17 हज़ार जो जा रहे थे वो भी बंद हो जाते हैं। तो उस परिवार में तो माता होता है। कोई सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए ये भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा सा कोई प्रोग्राम ही कर दें कि हाँ भाई चलो रिटायर हो रहे हो। पूरा जीवन आपने दे दिया इस महकमे को। दुख होता है कि अगर कहीं और होते तो कुछ ऑफिसर बन के बैठे होते थे, और वहीं के वहीं पर हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे। बहुत दुख होता है। यहाँ पे आने से पहले मैं स्कूल में टीचिंग करती थी। अच्छा। तो उस टाइम वहाँ पे भी कम थी सैलरी, खैर, पर 30 साल बाद अगर आज मैं होती, कम से कम वहीं होती, तो अच्छी खासी मेरी सैलरी होती,
अब वो टीस होती है कहीं ना कहीं, क्यों वहाँ से मैं यहाँ आई, जबकि उस वक्त तो ये सोच के आई कि ये बेहतर शायद कुछ हो जाए। जी, उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आ गई थी ना, प्राइवेट स्कूल था वो। तो मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब ही होती है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ तो जो टीचिंग में जो रिस्पेक्ट होती वो अलग ही होती है, वो बहुत है। उस टाइम पे मुझे बच्चे और बाकी स्टाफ भी बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मुझे प्यार मिलता था। पर कुल मिला के आपका तो डिमोशन हो गया है, आके एमटीएस बना दिया आपको, जो बाद में कैडर दिया, आप टीचर से एमटीएस बना दिया। और हिंदी भाषा में कहें तो सबको पता है इसका मतलब क्या है। जी जी, यहाँ पे आके अगर इस मतलब स्कूल की भी ना कहूँ, किसी प्राइवेट किसी फैक्ट्री में भी अगर मैं जॉब कर रही होती ना, तो इस टाइम 50-60 हज़ार रुपये मेरी सैलरी होती। इतने सालों में 50-60 हज़ार होती। और यहाँ तो ना कोई बोनस है, और सबको प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी बोनस मिलता है। यहाँ पे कोई बोनस नहीं, कोई ग्रेचुइटी नहीं, कोई कुछ, हमें कोई मौलिक सुविधा नहीं है। सर एक बात और ऐड करना चाहूँगी मैं। अब इतने साल की सेवा देने के बाद हमारा, आपको पता होगा लेबर कोर्ट में भी हमारा मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे एचओडी हैं, जो MHO 1 हैं, उन्होंने जाकर के अब जाके जवाब दिया है कि हमें इन कर्मचारियों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सीधा ये बोल दिया है, मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं कि इनको हटा दीजिए। और ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस एचओडी के लिए इतने साल आपने काम किया, देखा जाए तो अभिभावक की तरह मान लो आप उसे, क्योंकि अधिकारी आपका, और वही कह रहा है कि अब जरूरत नहीं है। शर्मनाक भी है और बड़ा ही दुखद है। उन्होंने वहाँ पे लेबर कोर्ट में ALC मैडम के सामने ये लिखित में दिया है कि ये कर्मचारियों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम ऐसा तो नहीं उन पे भी दबाव हो ऊपर से, किन पे? एचओडी साहब पर, क्योंकि कुछ भी, हाँ, ऊपर से जवाब है या वो खुद ही किस उसके तहत खुद तो इतना नहीं ले, एचओडी टाइप का अधिकारी इतनी बड़ी बात कह दे, इतने हज़ार हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं या उनको जानकारी नहीं है कानून के बारे में, या संवेदनशील भी थोड़ा सा उन्हें होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं ये मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या हुआ हमारे साथ आज। हमारे बयान है कि देखिए, जिनके लिए काम करा, मान लीजिए मुखिया उस घर का ये कह दे, ये अपने अधिकार की यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, सपोर्ट में ना आकर ये कह दे कि हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं, यानी सरकार की कहीं ना कहीं बैकफुट पावर बन जाए वो, कि मैं तो काम चला लूँगा, आप निकाल दो। सोचिए क्या हालत होगी देश की। जी, कर्मचारी को झुकाना चाह रहे हैं, मजबूर करना चाह रहे हैं कि ये बिना कुछ लिए ही यहाँ से चले जाएं रोड पे से। लेकिन जी, अब क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिल पाएगा इस बार? लड़ाई लंबी है, मिल जाए तो अच्छी बात है। हमें, अब मैं भी अपने आदमी की जगह पे लगी हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ ये सुनवाई भी नहीं कर रहे, रोज़ बुला लेते हैं, भेज देते हैं, रोज़ बुला लेते हैं अंदर और भेज देते हैं, कुछ भी नहीं कहना चाहते वो। जहाँ आप काम करते थे वहाँ से भी दबाव रहा होगा शुरू में कि ड्यूटी आओ नहीं तो निकाल देंगे, ऐसा दबाव रहा होगा? ये कह रहे हैं कि आ जाओ जल्दी, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ जल्दी, यहाँ ड्यूटी कर लो, ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन हम नहीं कर रहे। आपके जो साथी हैं इतने बैठे, इन पे भरोसा है आपको कि कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा इस बार? भरोसा है, हमारी अपनी यूनियन पे भरोसा है, हमें हमारी यूनियन कुछ ना कुछ दिला के रहेगी। पर घर चलाने में, जैसे कहा, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी कठिनाई आ रही होगी, पैसे नहीं, सारे त्यौहार रोड पे निकल गए आपको, और ये जो त्यौहार थे ना, ये सब पैसे वाले त्यौहार है, इसमें खर्चा बहुत होता है, और आपके पास कुछ नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं, हमने जैसे तैसे मांग तांग के अपना घर का खर्चा चलाया है। हमें बहुत परेशान, रो रो के अपना सड़क पर गुजारी है। महिलाओं ने इस बार जी तोड़ करके वोट दिया था बीजेपी सरकार को कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, और ये भी अच्छा हुआ कि एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो महिलाओं में एक उत्साह हुआ कि अरे महिला आ गई तो हमारा बड़ा अच्छा होगा, हमारा पीड़ा समझेंगी। नहीं समझ रही अभी तक। हमें बड़ी खुशी सी हुई कि महिला आ गई, महिला की एक दुख समझेंगी वो, हमने आ रहा दुख उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। वो कहती है मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें, कुछ वो नहीं है, MCD जाने। MCD देखे वो ये कह देती है, मैंने देखा बयान की, पत्रकार ने पूछा कि ये तो नगर निगम डील कर रहा है, पर वो तो मुखिया है, दिल्ली की मुखिया वही हैं, वो चाहे तो एक इशारे पे अभी हल हो सकता है। ये करना चाहते हैं, करना चाहें तो ये कर सकती हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, और बच्चे घर में हमारी बाट देखते हैं, बच्चे भी कहते हैं मम्मी कब होगा ये तुम्हारा डिसीजन, कब हो जाएगा, कब। सोचते होंगे कि एक दिन मम्मी आए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और घर पे कही कि आज बहुत अच्छा हो गया। ये भी सोचते हैं बच्चे कि कब मम्मी हमारी हड़ताल पक्की हो जाए, हमारे कब मम्मी हमारी घर को आए। हम रो रो के हम अपना गुजर कर रहे हैं, त्योहार भी हमने रो रो के सारे रो रो के करें। आपको लगता है कि 21वीं शताब्दी है जहां प्रधानमंत्री से लेके हर बड़ा नेता कहता है कि विकासशील देश है हम? कैसे विकासशील देश हैं कि उनके अपने कर्मचारी जो बीमारियों से लोगों को, जनता को बचाते हैं, डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की चीज़ों से, और आज उनकी ज़िंदगी अंधकार बना दी है सरकार ने। अंधेरे में रख रहे हैं, हमें डेंगू में
जो हम डेथ केस पे जो जाते थे, जिसमें दवाई छिड़कते थे, पंप ले लेकर भर भर के जाते थे, आज हमको में रोड पे बैठा रखा है इन्होंने। हम इतना दवाई गोली सब करते थे हम जी। मैडम, न्याय व्यवस्था किस मोड़ पर आ गई है आखिर? अगर सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि सबसे पहले आदमी कोई नहीं सुनता तो सरकार के नेताओं के पास जाती है कि सर ये प्रॉब्लम है। अगर सारे हल कोर्ट से ही निकलें तो बर्खास्त कर देना चाहिए इलेक्शंस कमीशन को और सब कुछ ठीक कोर्ट ही चला ले। हमें एक्शन पता तो होगा कि हमें इस दरवाजे पे जाना है, यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। अभी तो भटका रहे हैं सारे। कोर्ट तो इसीलिए बनाई गई है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय की उम्मीद में जाए, लेकिन कोर्ट जाने की नौबत ही क्यों आती है? जी, हम काम एमसीडी में कर रहे हैं तो एमसीडी के अधिकारियों का कर्तव्य है कि जो उनके कर्मचारी हैं वो उनके बच्चों के समान हैं, सबको उनका हक मिलना चाहिए। अगर जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका 3 लाख 4 लाख में घर नहीं चल रहा है तो हमारा 16-17 हज़ार में कैसे चलेगा? ये थोड़ा सा उनको संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहिबा भी महिला हैं और इसके साथ साथ वो एक माँ भी होंगी, तो यहाँ पे जो माताएं बैठी हैं वो अपना घर कैसे चला रही होंगी? उन्होंने इतने बड़े बड़े त्यौहार मनाए हैं, वहाँ पे करवा चौथ का त्यौहार मनाया है और हमारी रोड पे काली दिवाली मनी है। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो इस बार इंसाफ लेकर यहाँ से उठेंगे, उससे पहले नहीं? पक्की बात है। ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती इस डिपार्टमेंट की है जिन्होंने 30 साल तक हर बार धोखा दिया है। हम इस बार लड़ाई बिल्कुल इंसाफ तक की है। मजबूर हुए हैं कि अब की बार ऑर्डर लेके ही जाएंगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1.5 महीना लगे, चाहे 1 साल क्यों ना लग जाए। जी, इस बार ऑर्डर ही लेकर जाएंगे, बिल्कुल लंबी हो। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए सबको लगते लगते बूढ़े हो लिए, कुछ चले गए। हमारे डीवीसी वाले भी बहुत चले गए। हाँ जी, उनके बच्चे रोते हैं। बहुत सारे लोग तो इस दिन को देखने में कि हमारी सैलरी बढ़ेगी शायद अलविदा कह गए होंगे दुनिया को, पर इस बार इंसाफ लेने तक डटे रहेंगे यहीं। इस बार जब से ये 1 महीने में हमारी हड़ताल चल रही है, हमारे 3 भाई इस संसार से विदा हो गए, यहीं से इसी महीने में ही चले गए। हाँ जी, और 2-3 के वो एक्सीडेंट हो गया। एक भाई की अभी हमारे 2 दिन बाद रिटायरमेंट है। हाँ जी, वो देखिए क्या लेके जा रहे हैं वो। पर इस बार हमने सोच लिया है, अभी तो 1 महीना हुआ, चाहे 1 साल हो जाए, पर यहाँ से तब तक हमारे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से उठकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब आप देखिए, महिलाएं किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, क्योंकि घर अगर सही होगा तो पूरी दुनिया सही रहती है। घर की शुरुआत होती है महिलाओं से, और आज ये वही महिलाएं हैं जो रोड पर बैठी हैं बच्चों को छोड़ के। किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटी हो, हर काम पैसे से होता है। आप यकीन मानिए 20 साल से अगर काम करते करते आज इनकी 16-17 हज़ार सैलरी है, तो सोचिए इन दिनों में प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो तो हर बार सैलरी बढ़ जाती है, पे कमीशन लग जाता है, पर इनकी ज़िंदगी वहीं के वहीं रुकी हुई है। अब देखना सीएम साहिबा को है, महिलाओं का दर्द उन्हें समझना चाहिए ज़्यादा, माँ भी हैं साथ साथ, और ये भी सोचना चाहिए कि इतने घर में क्या वाकई घर चलेगा। पर विडंबना देखिए इस देश की, कानून की विडंबना देखिए इन लोगों ने जो बनाए हैं। इस देश में 1 लाख रुपए साल कमाने वाले को गरीब नहीं समझा जाता जनाब, वो EWS कैटेगरी में नहीं आता, उसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, यानी साल का 1 लाख विडंबना ही है। तो इसका मतलब तो ये सब अमीर हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो बहुत अमीर होने चाहिए, पर फिर भी धरने पे देख लिए कितने अमीर लोग हैं धरने पे हैं। अब देखते हैं इंसाफ मिलेगा या नहीं, लड़ाई जारी है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।